वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 7 मैथ्स का 7th चैप्टर, जिसका नाम है अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। ट्राइंगल सबसे बेसिक क्लोज्ड शेप है, यानी अगर आपको कोई क्लोज्ड शेप बनाना है तो एक स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके आप नहीं बना सकते। अगर आपको 2 स्ट्रेट लाइन दे दी जाए तो भी नहीं बना सकते। कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं को आपस में कनेक्ट करोगे तभी एक क्लोज शेप बनेगा। यहाँ पर हम ऐसे शेप की बात कर रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके बनता है। तो अगर आपको कोई क्लोज शेप बनाना है तो कम से कम 3 साइड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ट्राइंगल के अंदर होता है। तो यहीं से क्लोज शेप की स्टार्टिंग होती है। उसके बाद अगर आपके पास 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है तो पेंटागन, इस तरह से आगे के शेप बनते हैं। तो क्लोज शेप की जो स्टार्टिंग है वो ट्राइंगल से ही होती है, इसीलिए इसको सबसे बेसिक क्लोज शेप कहा गया है। अब जैसा कि हम जानते हैं इसमें होता है पहली चीज़ 3 कॉर्नर पॉइंट्स। ट्राइंगल में 3 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हो A, B, C। तो ये क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स हैं। दैट वी कॉल द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, जिसको कहा जाता है वर्टेक्स ट्राइंगल का। तो ये नाम आप याद रखना, वरना एग्जाम में आ गया वर्टेक्स तो आप सोच रहे हो वर्टेक्स किसको कहते हैं। जो कॉर्नर होता है ना, उसी को वर्टेक्स कहा जाता है। जैसे इस वाले ट्राइंगल में A, B, C क्या है? वर्टेक्स है ट्राइंगल के। 3 लाइन सेगमेंट्स और द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल दैट जॉइन द पेयर्स ऑफ वर्टिसेस। इसी तरह से 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं जिसको हम साइड्स कहते हैं ट्राइंगल के। ये ज्वाइन करते हैं पेयर ऑफ वर्टिसेस को। तो यहाँ पर ये जो AB है, BC और AC, ये ट्राइंगल के साइड्स हैं। और यहाँ पर देख सकते हो हर जो साइड है वो 2 पेयर ऑफ वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है। जैसे अगर हम ये AC वाले साइड की बात कर लें तो यहाँ पर ये जो A वाला वर्टेक्स है और C वाला वर्टेक्स है, यही कनेक्ट हो रहा है। तो इन दोनों वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो AC वाला साइड हमको मिल जाएगा। इसी तरह से A और B को ज्वाइन कर दोगे तो AB वाला साइड, B और C को ज्वाइन कर दोगे तो BC वाला साइड आपको मिल जाएगा। ट्राइंगल्स कई तरीके के शेप्स में आते हैं, मतलब ट्राइंगल्स के अलग अलग शेप्स होते हैं। कुछ आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो ये 4 ट्राइंगल्स आप देख सकते हो, इन सबका जो शेप है वो अलग अलग है। ऑब्जर्व द सिंबल यूज्ड टू डिनोट अ ट्राइंगल एंड हाउ द ट्राइंगल्स आर नेम्ड यूजिंग दियर वर्टिसेस। अब ऑब्जर्व करो ट्राइंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो ट्राइंगल को डिनोट करने के लिए एक सिंबल होता है हमारे पास, जो बेसिकली एक ट्राइंगल शेप होता है। इसको हम डेल्टा कहते हैं। तो जैसे ये वाला ट्राइंगल है ना, तो इसका नाम क्या होगा? ये ट्राइंगल का सिंबल बना दिया। फिर इसका नाम कैसे रखेंगे? जो 3 वर्टिसेस हैं उसी को मिला के इसका नाम बनता है। तो जैसे ये इस वाले ट्राइंगल की हम बात कर लें तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल का सिंबल बनाएंगे, यानी डेल्टा वाला सिंबल। फिर तीनों जो वर्टिसेस हैं उनका नाम हम लिख देंगे। किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, मतलब आप ऐसे लिख दो ABC, या फिर ट्राइंगल ACB, या फिर B से स्टार्ट कर लो, ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल BCA, ट्राइंगल C से स्टार्ट कर लो CBA, ट्राइंगल CAB। तो इतने तरीके से हम इनके नाम्स लिख सकते हैं। वाइल नेमिंग अ ट्राइंगल द वर्टिसेस कैन कम इन एनी ऑर्डर। तो ये मैंने आपको बता दिया, वर्टिसेस को आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। तीनों वर्टिसेस को आपको लिखना है तो उसका नाम हो जाएगा। द 3 साइड्स मीटिंग एट द कॉर्नर्स गिव राइज टू 3 एंगल्स दैट वी कॉल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब तीनों जो साइड है जब कॉर्नर पे मिलते हैं, मतलब 2-2 साइड एक एक कॉर्नर पे मिलेगा, तो उसकी वजह से 3 एंगल्स बनेंगे। तो ये UVW वाला ट्राइंगल की बात कर लें जैसे, तो इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो साइड है UV वाला और WV वाला जो साइड है, ये 2 साइड एक कॉर्नर पे मिल रहे हैं। तो जिस कॉर्नर पे ये दोनों साइड मिलेंगे वहां पर एंगल बनेगा। तो एक एंगल यहाँ बन गया। इसी तरह से ये UV और UW वाला जो साइड है, ये जहाँ दोनों मिल रहे हैं, ये U वाले कॉर्नर पे मिल रहे हैं, तो यहाँ एक एंगल बनेगा। ठीक इसी तरह से ये जो UW वाला साइड है और VW वाला साइड है, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? इस W वाले पॉइंट में मिल रहे हैं, तो जहाँ मिलेंगे वहाँ पर एक एंगल बनेगा। तो इस तरीके से ये 3 एंगल्स हर ट्राइंगल में आपको बनते हुए दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन ट्राइंगल ABC दीज एंगल्स आर। अच्छा, इन एंगल्स का नाम कैसे रखेंगे? तो ये पहला वाला जो ट्राइंगल इसकी बात कर लें ABC वाले की, तो AB और BC वाले साइड के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसका नाम इस तरह से रखा जाएगा कि जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो बीच में आएगा। मतलब ये एंगल वाला सिंबल लगाएंगे, फिर यहाँ पर एक वर्टेक्स, यहाँ पर एक वर्टेक्स और यहाँ पर एक वर्टेक्स। 3 वर्टेक्स हैं तो तीनों आपको लिखना है। लेकिन बीच में कौन सा आएगा? जिस कॉर्नर पे दोनों साइड मिल रहे हैं, जिस कॉर्नर पे एंगल बन रहा है। जैसे ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो ये B वाले पे बनना है, B वाले वर्टेक्स पे, तो B आएगा सेंटर में। अब A और C को कहीं भी रख सकते हो, जैसे आपने रखा A यहाँ पर, C यहाँ रख दो, ये भी ठीक है। या फिर आप ऐसा कर लो, C को पहले लिख दो लेकिन B बीच में आएगा A। तो इस तरीके से एंगल का नाम रखा जाता है। तो एक एंगल हमारा ABC या CBA हो गया। दूसरा एंगल आपको यहाँ मिलेगा जो AB और AC वाले साइड के बीच में बनना है,
तो इसका नाम भी आप ऐसे ही रख सकते हो कि इस एंगल का नाम होगा एंगल, देखो ए वाले वर्टेक्स से बनना तो ए बीच में आएगा। अब बी और सी को कहीं भी रख लो, आपने रख दिया बी ए सी, या फिर आप इसका नाम रख दो एंगल सी ए बी, ए बीच में रखो बस। बी का भी नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल ए बी सी या फिर एंगल सी बी ए। इसी तरह से एक एंगल आपका यहाँ बनेगा, तो सी पे बनना है तो सी बीच में आएगा, यानी इसका नाम चाहे आप ए सी बी रख दो या फिर बी सी ए रख दो, सी बीच में रखना। जिस कॉर्नर पे बनना है, जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, उस वर्टेक्स का नाम सेंटर में आएगा, बीच में आएगा। तो कौन कौन से एंगल बनेंगे? एंगल सी ए बी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, जिसको हम और सिंपल तरीके से ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि जो एंगल जिस वर्टेक्स पे बनना है बस उसी वर्टेक्स को मेंशन करो, यानी वो एंगल जो ए वाले वर्टेक्स पे बनना है सिंपल आपने लिख दिया एंगल ए। इसी तरह से जो बी पे बनना है एंगल बी, जो सी पे बनना है एंगल सी। तो और शॉर्ट तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो। What happens when the three vertices lie on a straight line? क्या होता है जब थ्री वर्टिसेस एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं? जैसे ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, एक पॉइंट ये हमारा ए हो गया, यहाँ पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया। तो एक स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों वर्टिसेस हैं ए बी सी। अब अगर इन तीनों पॉइंट को हम कनेक्ट करें, मतलब अगर हमको ट्राइंगल बनाना होता है तो थ्री वर्टिसेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, कि यहाँ लगा दिया, कि यहाँ लगा दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ट्राइंगल बनाने के लिए इन्हीं को आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं, हमारा ट्राइंगल बन जाता है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि अगर तीनों वर्टिसेस एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तब क्या होगा, मतलब क्या तब ट्राइंगल बनेगा? यानी ए बी, बी सी और ए सी को हमने कनेक्ट किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई ट्राइंगल नहीं बनना है, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो अगर थ्री वर्टिसेस या हम कह सकते हैं थ्री पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। यहाँ आप लिख सकते हो डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल नहीं बनाएगा। 7.1 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। सारे ही ट्राइंगल्स में से जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं ये सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्री के बारे में आपने ग्रेड 6 में पढ़ा है, वहाँ पर मैंने आपको तीनों तरीके के जो ट्राइंगल्स हैं उसकी सिमेट्री के बारे में बताया था कि जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर लें तो यहाँ पर हमको 3 लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है, 1 2 3, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम रोटेट कराएं तो 120 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री, यानी यहाँ पर 3 रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। वहीं आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर लें जिसमें 2 साइड इक्वल होते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमको देखने को मिलती है और कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती, मतलब जब फुल उसको 360 डिग्री रोटेट करोगे तभी वो वैसा दिखेगा। इसी तरह से जो स्केलियन ट्राइंगल है जहाँ तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होते, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों ही नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा सिमेट्री किसके अंदर देखने को मिलती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के अंदर, जहाँ पर तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। दीज आर ट्राइंगल्स इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जहाँ पर सारे ही साइड इक्वल लेंथ के होते हैं। चलिए इनको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। चलिए ट्राइंगल बनाते हैं जहाँ पर सारे ही साइड 4 सेंटीमीटर लेंथ के हों। अब किस तरह से इस ट्राइंगल को आप बनाओगे और कौन सा टूल्स आप यूज़ करोगे? क्या ये जो कंस्ट्रक्शन है वो हो सकता है मार्क्ड रूलर का यूज़ करके? मार्क्ड रूलर यानी जो आपकी स्केल होती है ना उसमें मार्किंग होती है मिलीमीटर, सेंटीमीटर की, तो उसका यूज़ करके और पेंसिल का यूज़ करके क्या आप ट्राइंगल बना सकते हो? कंस्ट्रक्टिंग दिस ट्राइंगल यूजिंग जस्ट अ रूलर इज सर्टेनली पॉसिबल। तो सिर्फ रूलर का यूज़ करके, मतलब रूलर और पेंसिल का यूज़ करके इस तरह का ट्राइंगल बनाया जा सकता है, पॉसिबल है। बट दिस माइट रिक्वायर सेवरल ट्रायल्स। लेकिन ये एक बार में नहीं बनेगा, बार बार आपको ट्राई करना होगा। यानी जो साइड लेंथ है उसकी आपको सेटिंग करनी होगी, कभी कोई साइड लेंथ छोटी हो जाएगी, कभी बड़ी हो जाएगी, तो कई बार आपको ट्राई करना होगा, तब जाके आप उसे सही से बना पाओगे। तो पॉसिबल तो है लेकिन कई बार ट्राई करना पड़ेगा। से वी ड्रॉ द बेस, मतलब जैसे हमने बेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली। ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, एक साइड हमने ड्रॉ कर लिया। लेट अस कॉल इट ए बी। चलो इसको ए बी नाम दे देते हैं, मतलब ये कॉर्नर ए हो गया, ये बी हो गया। रूलर का यूज़ करके हमने 4 सेंटीमीटर लेंथ की ये लाइन ड्रॉ कर ली। इसको हमने कह दिया कि ये बेस है और 4 सेंटीमीटर सीधा फिगर बिलो, तो नीचे फिगर आपको दी है। एंड मार्क द थर्ड पॉइंट सी यूजिंग अ रूलर सच दैट ए सी इक्वल 4 सेंटीमीटर। अब एक पॉइंट सी आप मार्क कर लो इस तरह से कि जो ए सी है, मतलब वो जो पॉइंट आप मार्क कर रहे हो उसकी ए से डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो। तो स्केल रख के एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो 4 सेंटीमीटर की, जहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर आ रहा वहाँ पर आपने सी पॉइंट मार्क कर दिया, तो ए सी भी हमारा 4 सेंटीमीटर है। दिस में नॉट लीड टू बी सी ऑल्सो हैविंग अ लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब ए बी और ए सी आपने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये जो बी सी है, मतलब बी और सी को जो आप कनेक्ट करो
और उसको मेज़र करो तो ये भी 4 सेंटीमीटर आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि BC तो आपने नाप के नहीं बनाया, आपने AB रूलर का यूज़ करके बनाया मेज़रमेंट लेके, AC मेज़रमेंट लेके बनाया, लेकिन BC को तो आपने कोई मेज़रमेंट नहीं लिया ना। एक बार C पॉइंट मार्क हो गया तो बस आपको B और C को कनेक्ट करना है। अब ये जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर आ भी सकती, नहीं भी आ सकती। इफ़ दिस हैपेंस वी विल हैव टू कीप मेकिंग अटेम्प्ट्स टू मार्क C टिल वी गेट BC टू बी 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर ऐसा होता है कि BC की लेंथ 4 सेंटीमीटर नहीं आ रही है तो आपको अटेम्प्ट करना होगा, मतलब कई बार आपको ट्राई करना होगा जब तक कि BC भी 4 सेंटीमीटर ना आ जाए। क्योंकि देखो जो C पॉइंट आप मार्क कर रहे हो वो तो चलो A से मेज़र करके आपने ड्रॉ कर दिया, यानी ऐसे समझो आपने रूलर का यूज़ करके C पॉइंट यहाँ लगा दिया जो A से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे था। लेकिन अब आप यहाँ देख सकते हो C और B की जो लेंथ है वो AC से ज़्यादा है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा है। इसी तरह से C वाला पॉइंट कई जगह आ सकता है, मतलब आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। ये सब A से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं, लेकिन B से इन पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग आएगी। तो आपको यहाँ सेटिंग करनी पड़ेगी, कई बार ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है आपको रिक्वायर्ड पॉइंट मिल पाए और जो ट्रायंगल आपको बनाना है वो बन पाए। अब इस कंस्ट्रक्शन को और एफिशिएंट हम कैसे बना सकते हैं कि भाई एक बार में ही अपना काम हो जाए, बार बार आपको ट्राई ना करना पड़े। अब याद करो ऐसी ही प्रॉब्लम से हमने डील किया था प्रीवियस ईयर में कंपास का यूज़ करके। ग्रेड 6 में जो आपका चैप्टर था ना प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस, तो वहाँ सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में ड्रॉ करके सारा बताया था, भूल तो नहीं गए? तो ऐसी ही प्रॉब्लम वहाँ भी हमारे पास आई थी। वी हैड टू मार्क द टॉप पॉइंट ऑफ अ हाउस विच इज़ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 अदर पॉइंट्स। तो वहाँ पर ऐसा कुछ था, मुझे याद आ रहा है कि जैसे ये एक लाइन है, एक पॉइंट हमको ऐसा चाहिए था जो इस वाले पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो और इस वाले पॉइंट से भी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो। द मेथड वी यूज टू गेट दैट पॉइंट ऑल्सो बी यूज्ड हियर। तो वहाँ पर जो मेथड हमने लगाया था वही मेथड हम यहाँ भी लगा सकते हैं। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग AB इक्वल 4 सेंटीमीटर वी कैन डू द फॉलोइंग। AB 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद हम ये काम कर सकते हैं। तो अब अपना मेन काम स्टार्ट होता है। अभी तो हमने ये देख लिया कि हाँ ये वाला मेथड है, इससे कई बार ट्राई कर सकते हैं, उतना अच्छा मेथड नहीं है और वो मेथड आपको यूज़ भी नहीं करना। अब जो मेथड आपको यूज़ करना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो कैसे ड्रॉ करना है वो चलिए समझते हैं। स्टेप 1, यूजिंग अ कंपास कंस्ट्रक्ट अ सफिशिएंटली लॉन्ग आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम A एज शोन इन फिगर। पहला काम आपको क्या करना है, AB ड्रॉ कर देना है 4 सेंटीमीटर। फिर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर रेडियस का, मतलब जैसे आपको 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना हो उसी तरीके से आपको कंपास में मेजरमेंट लेना है। अभी मैं आपको करके बताऊंगा, पहले यहाँ जो कह रहा है उसको समझ लेते हैं। हाँ, तो कंपास पे आपको 4 सेंटीमीटर की लेंथ ले लेनी है। A को सेंटर मानते हुए एक आर्क आप ड्रॉ करो, मतलब पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ करना, इतना ड्रॉ करना है जिससे हम B से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमको मिल सके। अब ये चीज़ आपने ग्रेड 6 में पढ़ी है कि जैसे एक सर्किल हम ड्रॉ करें, इसका ये सेंटर हो गया। अब सर्किल की सरफेस पे कोई सा भी पॉइंट हम ले लें, जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया या यहाँ पर पॉइंट ले लिया या यहाँ पर पॉइंट ले लिया, तो सेंटर से इन पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पर हमने ये कनेक्ट कर लिया तो ये रेडियस के बराबर होगा। इसी तरह से इनको कनेक्ट कर लिया तो ये भी रेडियस के बराबर होगा, या इसको हमने कनेक्ट कर लिया तो जो रेडियस आपने चूज़ किया था उसी के बराबर ये लेंथ होगी। मतलब सर्किल के सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लें, उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहती, वो चेंज नहीं होती। तो अगर 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया तो सर्किल के सरफेस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट हम लगा दें, जैसे यहाँ पर देखो एक पॉइंट अगर हम यहाँ लगा दें तो A से इसकी जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर होगी। यहाँ एक पॉइंट ले लें तो इसकी भी डिस्टेंस यहाँ से 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये जो आर्क हमने ड्रॉ किया है इसकी सरफेस पे हम कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, A से उसकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगी। द पॉइंट C इज समवेयर ऑन दिस आर्क, मतलब जो C वाला पॉइंट है वो इसी आर्क पे कहीं होगा, क्योंकि हर वो पॉइंट जो A से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है वो इसी सर्किल के सरफेस पे ही लाई करेगा। हमने इतना पोर्शन क्यों बनाया, क्योंकि हमको इतना तो आइडिया लग रहा था कि भाई C वाला पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि A से भी 4 सेंटीमीटर चाहिए, B से भी 4 सेंटीमीटर चाहिए। वो पॉइंट यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि A से तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन आप खुद ही देख सकते हो B से ये 4 सेंटीमीटर नहीं है और ज़्यादा डिस्टेंस लग रही है। इसी तरह से अगर हम यहाँ कहीं पॉइंट ले लें तो देखने से आइडिया लग रहा है चलो A से तो 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ही है, लेकिन B से ये 4 सेंटीमीटर नहीं है। तो हमने एक आर्क ऐसा बना दिया जहाँ पर हमको आइडिया था कि भाई यहाँ कहीं इसी रीजन में कहीं ये पॉइंट होगा कि A से भी 4 सेंटीमीटर हो, B से भी 4 सेंटीमीटर हो। तो इसीलिए हमको पूरा सर्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आइडिया लेके हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया, मतलब सर्किल का एक पार्ट ही ड्रॉ किया है। हाउ डू वी मार्क इट? अब C वाला पॉइंट कैसे मार्क करेंगे?
इतना समझ में आ गया कि भैया सी वाला पॉइंट इसी आर्क पे कहीं होगा, लेकिन कहाँ होगा? स्टेप 2, कंस्ट्रक्ट अनदर आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। अब जैसे ए को सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क बनाया था, ठीक उसी तरीके से बी को सेंटर मानते हुए, मतलब कंपास का जो पॉइंटर है उसको बी पे रख के एक और आर्क बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ ए पे रख के ऐसे आर्क बनाया था, अब बी पे रख के एक ऐसा आर्क बनाएंगे। लेट सी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स। दोनों आर्क जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वही पॉइंट हमारा सी होगा। क्यों सी होगा, समझो इसको। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली जो आर्क है इस पर कहीं भी कोई पॉइंट हम ले लें, ए से उसकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह से ये वाला जो आर्क हमने अभी बनाया बी को सेंटर मानते हुए, तो इस आर्क पे कहीं भी कोई पॉइंट हम ले लें, बी से उसकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगी। लेकिन हमको तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो ए और बी दोनों से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो। तो वो पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों आर्क पे आता होगा, यानी जहां पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा सी वाला पॉइंट होगा। क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस वाली आर्क पे भी है जो ए से 4 सेंटीमीटर पे है, ये सी वाला पॉइंट इस वाली आर्क पे भी है जो बी से 4 सेंटीमीटर है। तो दोनों से 4 सेंटीमीटर चाहिए, तो ये कॉमन वाला पॉइंट हम लेंगे, यानी जहां दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही वाला पॉइंट हम लेंगे। द कंस्ट्रक्शन इंश्योर्स दैट बोथ ए सी एंड बी सी आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो इस कंस्ट्रक्शन से ये होगा कि ए सी और बी सी दोनों ही 4 सेंटीमीटर लेंथ के होंगे। क्या आप देख पा रहे हैं क्यों? तो रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सी वाला पॉइंट दोनों आर्क पे आ रहा है। अब स्टेप 3 में क्या करना है, ज्वाइन कर दो ए सी और बी सी को, तो आपको रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएगा। तो देखो ए भी हमने बना ही लिया था, आर्क बनाने से हमको सी वाला पॉइंट मिल गया, तो ए सी और बी सी को हमने कनेक्ट कर दिया, तो अपना काम हो गया, ट्रायंगल बन गया। तो इस तरह से हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अब चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो ये चीज़ और अच्छे से आपको क्लियर होगी। सबसे पहले हम रूलर की हेल्प से एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। इसका नाम रख देते हैं ए बी, जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पता नहीं क्यों मेरा पेन टैबलेट वर्क नहीं कर रहा है, तो मुझे माउस से लिखना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पर जैसे मैं लिखूँ 4 सेंटीमीटर, तो देखो पूरा मैं लिख रहा हूँ लेकिन बीच बीच में ये मिट जा रहा है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। हाँ, तो ये हमारा पहला साइड बन गया है जो ट्रायंगल का बेस है ए बी। अब हमको सी वाला पॉइंट चाहिए, उसके लिए हम कंपास का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कंपास आ गया। अब इसको उठाकर इसी लाइन पे हम रखेंगे और ये पेंसिल को ऐसे एडजस्ट करके इस पे ए बी वाली लेंथ ले लेंगे जो कि 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि एक सर्किल हमको ए को सेंटर मानते हुए बनाना है 4 सेंटीमीटर रेडियस का। तो यहाँ पर हमने इस लाइन की हेल्प से कंपास पे मेजरमेंट ले लिया, यानी कंपास का जो पॉइंटेड एंड है वो ए पे है और पेंसिल वाला जो एंड है वो बी पे है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ए बी के बराबर होगी, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर होगी। ये काम आप रूलर का यूज़ करके भी कर सकते हो। जैसे रूलर उठा के आपने इस तरह से रखा तो भी आप यहाँ से मेजरमेंट ले सकते हो। कंपास का जो पॉइंटेड एंड है वो आप 0 पे रख लो और पेंसिल का जो एंड है वो 4 पे रख लो, तो 4 सेंटीमीटर की लेंथ आ जाएगी। अब हमको पूरा सर्किल नहीं बनाना, जस्ट एक आर्क बनाना है। तो ये ऐसे हम एक आर्क बना देंगे। देखो आर्क आपको ऐसी जगह बनाना है और इतनी लेंथ का बनाना है कि जब बी पे रख के हम दूसरा आर्क बनाएं तो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हो। अब ऐसा नहीं कि ए पे आपने कंपास को रख के यहाँ कहीं आर्क बना दिया लेफ्ट साइड, अब बी से आर्क बना रहे हो वो कट ही नहीं कर रहा है, या फिर यहाँ पर ऐसे छोटा सा आपने आर्क बना दिया, अब बी पे जब बना रहे हो तो ये ऊपर से निकल जा रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको ड्रॉ करते करते आइडिया हो जाएगा कि हमको कहाँ पर आर्क बनाना है और कितनी लेंथ का बनाना है। अब जस्ट इसी कंपास को उठा के हम बी पे रख देंगे और फिर से एक आर्क बनाएंगे, ये इस तरह से कि दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर लें। बस अपना काम हो गया। जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा सी वाला पॉइंट है। बस ए और सी को कनेक्ट कर लो, इसी तरह से बी और सी को कनेक्ट कर लो, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। मेरा एक अलग से चैनल भी है स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।